दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर कराने ले जा रहे हैं जो कभी किसी देश का गुलाम नहीं रहा, जिसकी सुरक्षा खुद हिमालय कर रहा है और जो प्रकृति की गोद में बैठा हुआ है। एक ऐसा देश जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही पहचाना आपने। हम बात कर रहे हैं खूबसूरती से भरपूर नेपाल के बारे में, जो भारत और चाइना जैसे बड़े देशों के बीच होते हुए भी अपनी संस्कृति को निभा रहा है, जहाँ कभी जातिवाद को लेकर झगड़ा नहीं हुआ। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल का ऑफिशियल नाम संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र है, जो एक बहुत खूबसूरत साउथ एशियाई लैंडलॉक कंट्री है। नेपाल के उत्तर में तिब्बत है और दक्षिण पूर्व व पश्चिम में भारत स्थित है। नेपाल के 81.3% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। भारत और चाइना के बीच सैंडविच बने नेपाल को दुनिया की छत भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट स्थित है। दोस्तों, नेपाल को साउथ एशिया का सबसे प्राचीन देश माना जाता है। नेपाल का प्राचीन इतिहास काठमांडू की घाटी से शुरू होता है और काठमांडू नेपाल की राजधानी भी है। काठमांडू के बारे में कहा जाता है कि ये वास्तव में तैरते हुए कमलों से भरी एक बड़ी झील हुआ करती थी। अगर आपको कुछ पल शांति के बिताने हैं तो आप पोखरे की झीलों का रुख कर सकते हैं, जहाँ से आपको नेपाल के खूबसूरत नजारे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ येती यानी हिम मानव के देखे जाने के दावे भी किए जाते रहे हैं, हालांकि इसके सबूत आज तक नहीं मिले हैं। प्रकृति की गोद में बैठे नेपाल में फूल वाले पौधों की 5,980 प्रजातियां पाई जाती हैं, जबकि दुनिया में मौजूद कुल ऑर्किड का 2% भी नेपाल में ही पाया जाता है। क्या आपको मालूम है कि नेपाल में कभी स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता? जी हाँ, क्योंकि अन्य देशों की तरह नेपाल कभी किसी देश का गुलाम नहीं रहा। यूँ तो यहाँ कई राजाओं का राज रहा है, लेकिन जिसकी सुरक्षा खुद हिमालय कर रहा हो, वहाँ विदेशी ताकतें कैसे राज कर सकती हैं? आपको बता दें, नेपाल शब्द को हिंदू संत नेमी के नाम पर से लिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि हिंदू संत नेमी ने ही काठमांडू की घाटी को बसाया था और उसकी रक्षा भी की थी। भले नेपाल एक छोटा सा देश है, लेकिन फिर भी यहाँ 123 से भी ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। भगवान गौतम बुद्ध की जन्म स्थली लुम्बिनी भी नेपाल के तराई में स्थित है। छोटे से इस देश के नाम कई वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं, जैसे दुनिया का सबसे कम ऊंचाई वाला व्यक्ति नेपाल का चंद्र बहादुर है। चंद्र बहादुर की लंबाई सिर्फ 54.6 सेंटीमीटर है। इसके साथ ही सबसे देर तक हाथ मिलाने का विश्व रिकॉर्ड भी नेपाली लड़कों के नाम दर्ज है। इन दोनों ने 42 घंटे 35 मिनट तक नॉन स्टॉप एक दूसरे से हाथ मिलाए रखा। सुनने में आसान है पर करने में उतना ही मुश्किल। नेपाल की काली गंडकी नदी को हिमालय से भी पुरानी नदी माना जाता है। ये नदी ईस्ट और वेस्ट हिमालय को डिवाइड करती है। दोस्तों, आपने सभी देशों के झंडे रेक्टेंगल शेप में देखे होंगे, लेकिन नेपाल यहाँ भी खुद को दूसरे देशों से अलग बनाता है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल एकमात्र ऐसा देश है जहाँ का झंडा रेक्टेंगल नहीं बल्कि 2 ट्रायंगल से मिलकर बना है, जो हिमालय पर्वत से इंस्पायर्ड है। इसके ऊपरी त्रिकोण में चांद और निचले त्रिकोण में सूरज बना हुआ है, जो न केवल हिमालय बल्कि नेपाल के 2 प्रमुख धर्मों हिंदू और बौद्ध का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत की तरह नेपाल में भी गाय को पवित्र माना जाता है और यहाँ का राष्ट्रीय पशु गाय ही है। अगर यहाँ कोई गाय की हत्या करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाती है। नेपाली भाषा में हिंदी की तरह देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची झील तिलिचो भी नेपाल में ही स्थित है। दोस्तों, भारत और नेपाल के संबंध शुरू से ही अच्छे रहे हैं, इसलिए भारतीयों को नेपाल घूमने के लिए दूसरे देशों की तरह वीजा की जरूरत नहीं पड़ती। बस आपके पास इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कोई प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड होना चाहिए और आप इस देश की खूबसूरती का आनंद उठा सकते हैं। इसी तरह नेपालियों को भी भारत आने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप नेपाल की सैर पर हैं तो ध्यान रखिएगा कि नेपाल के लोग अपनी सभ्यता को बहुत मानते हैं। यहाँ किसी भी चीज को अपने पैर से छूना अपमानजनक माना जाता है और खाने के लिए बाएं हाथ का इस्तेमाल करना भी यहाँ असभ्य लोगों की पहचान मानी जाती है। नेपाल के लोग सिर को भी पवित्र मानते हैं, इसलिए यहाँ किसी के सिर को छूना भी असभ्यता की गिनती में आता है। एक जमाना हुआ करता था जब नेपाल चरस और तंबाकू के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था, लेकिन अभी यहाँ चरस और तंबाकू खरीदना या बेचना या उसका इस्तेमाल करना भी गैर कानूनी है। प्राकृतिक सौंदर्य और हिमालय की चोटियों के इस देश में गरीबी बहुत है। नेपाल दुनिया के गरीब देशों की लिस्ट में से एक है। यहाँ के एक आदमी के पूरे दिन की कमाई $1 के लगभग है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की इस दुनिया में दिन का $1 क्या होता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन लंबे समय तक इस देश का राष्ट्रीय खेल गिल्ली डंडा हुआ करता था, जिसे यहाँ के लोग बड़े मजे से खेला करते थे। लेकिन जून 2017 में इस देश का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल बना दिया गया। इसके अलावा एलिफेंट पोलो गेम की शुरुआत नेपाल के मेघाली से हुई थी। नेपाल का टाइगर टॉप इस खेल का मुख्यालय है और यही वर्ल्ड एलिफेंट पोलो चैंपियनशिप्स का आयोजन स्थल है। क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में जहां साल 2022 चल रहा है, वहीं नेपाल में 2089 चल रहा है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि नेपाली कैलेंडर विक्रम संवत पर आधारित है, जबकि दुनिया के सभी देशों में ईसा पूर्व कैलेंडर फॉलो किया जाता है। और इसलिए नेपाल हमारी तरह 1 जनवरी को नया साल नहीं मनाता, बल्कि ये 13 अप्रैल को नया साल मनाता है। दोस्तों, आमतौर पर दुनिया के भूगोल पर सभी देशों के नक्शे अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन नेपाल के नक्शे को अगर 90 डिग्री पर घुमाएंगे तो पुर्तगाल के नक्शे जैसा नजर आएगा। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण नेपाल में रेल मार्गों की कुल लंबाई सिर्फ 59 किलोमीटर है। दोस्तों, नेपाल बहुत छोटा सा देश है जिसकी जनसंख्या लगभग 2,87,00,000 है। नेपाल से एशिया के बाहर बहुत ही कम फ्लाइट जाती हैं, क्योंकि नेपाल से फ्लाइट से यात्रा करना बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। नेपाल ने एडवेंचर और एक्सट्रीम टूर में अपने आप को काफी उन्नत किया है, जिसमें पैराग्लाइडिंग, बंजी जंपिंग, हाई ऑल्टीट्यूड, मैराथन, हाइकिंग और पर्वतारोहण शामिल है।
दोस्तों आपको एक सीख तो यहाँ के लोगों से ले लेनी चाहिए और वो ये है कि यहाँ का आधी आबादी से ज्यादा आबादी ऐसी है जिसने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। नेपाल की खूबसूरती को और बढ़ाते हैं यहाँ मौजूद पशु पक्षी। नेपाल में पक्षियों की 870 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जो कि उत्तरी अमेरिका और यूरोप में पाई जाने वाली कुल पक्षियों की प्रजातियों से कई गुना अधिक है। पूरी दुनिया में पाई जाने वाले पक्षियों की प्रजाति का 8% केवल नेपाल में ही मौजूद है। वहीं यहाँ 650 से ज्यादा तितलियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। क्योंकि नेपाल में गरीबी बहुत है, इसलिए हर साल नेपाल से हजारों युवा रोजगार की तलाश में भारत आते हैं। भारतीय सेना में भी नेपाल के नौजवानों की भर्ती की जाती है। कई नेपाली आज भी भारतीय सेना में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं और भारत की सुरक्षा के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। दोस्तों नेपाल के लोग आज भी अपनी संस्कृति और परंपराओं को बखूबी निभा रहे हैं। आज भी इस देश में 90% शादियां माता पिता की मर्जी से ही होती हैं और 10% शादियां लव मैरिज होती हैं। आपको सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन नेपाल की कई जनजातियां ऐसी हैं जिसमें एक ही महिला के एक से अधिक पति होते हैं और वो सभी के साथ रहती हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि नेपाल की राजधानी काठमांडू का पुराना नाम कांतिपुर हुआ करता था, जिसका मतलब है सिटी ऑफ ग्लोरी। नेपाल में हाथ मिलाने का चलन ज्यादा नहीं है। नेपाल के लोग अपने दोनों हाथ जोड़कर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। इसके साथ वो अपना सर झुकाकर नमस्ते कहते हैं। दोस्तों नेपाल में हिंदुओं की संख्या सबसे ज्यादा है, इसलिए ये एक हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। लेकिन 20 सितंबर 2015 से यहाँ नया संविधान लागू हुआ और इसे हिंदू राष्ट्र से एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया गया। नेपाल की राजभाषा नेपाली है और यहाँ के लोगों को भी नेपाली ही कहा जाता है। आपको बता दें, हिमालय में निकलने वाली नदियों, हिमाच्छादित पर्वत चोटियां, ग्लेशियरों के कारण नेपाल को दक्षिण एशिया का जल मीनार यानी वाटर टावर ऑफ साउथ एशिया भी कहा जाता है। नेपाल में शुद्ध पानी की नदियां और लगभग 6000 से ज्यादा झीलें हैं, जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाई जाती है। लेकिन फिर भी यहाँ अधिक मात्रा में बिजली नहीं बनाई जाती। अगर नेपाल चाहे तो इतनी बिजली बना सकता है कि अपने लोगों को 24 घंटे बिजली देने के बाद भी पड़ोसी देशों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन अपनी पावर का सही से यूज नहीं करने की वजह से यहाँ के लोगों को कई घंटों तक बिना बिजली के रहना पड़ता है। नेपाल में इनकम का मुख्य स्रोत पर्यटन है और यहाँ की सरकार टूरिस्ट में से आने वाली आधी से ज्यादा कमाई को वन्य जीवन वाली जगह पर रहने वाले लोगों में बांट देती है। वहीं दुनिया में जीवित देवी की पूजा करने वाला एकमात्र देश भी नेपाल ही है। इन देवियों को यहाँ कुमारी कहा जाता है, तलेजू का अवतार माना जाता है। इन देवियों को बौद्धों और हिंदू दोनों ही धर्मों के लोग पूजते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि नेपाल का समय विश्व के मानक समय से 45 मिनट पीछे है। यहाँ का समय टाइम जोन के हिसाब से नहीं बल्कि माउंट एवरेस्ट के हिसाब से चलता है। आपको बता दें कि वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में नेपाल की काठमांडू घाटी, भगवान बुद्ध की जन्मभूमि लुम्बिनी, चितवन नेशनल पार्क और सागरमाथा नेशनल पार्क शामिल है। दोस्तों यहाँ की दाल भाट अगर आपने नहीं खाई है तो ट्राई जरूर कीजिएगा। इसके साथ अगर तरकारी भी मिल जाए तो बात ही निराली है। इसके साथ यहाँ मोमोज को काफी पसंद किया जाता है। हर गली में आपको लाजवाब मोमोज की खुशबू सूंघने को मिल जाएगी। नेपाल में 47 हवाई अड्डे हैं, इनमें से 11 में पक्की सड़कों का रनवे है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया की 8000 मीटर से ऊंची 14 चोटियों में से 8 नेपाल की हिमालय क्षेत्र में पड़ती हैं। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। इसके अलावा माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा, लेओत्सो, मखालू, चोओयू, धौलागिरी, मनासलू और अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है। काठमांडू आज दुनिया के जीवित सांस्कृतिक संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। यहाँ स्थित 130 महत्वपूर्ण तीर्थ और स्मारक स्थलों के कारण इसे 1989 में यूनेस्को ने विश्व हेरिटेज साइट घोषित कर दिया था। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन नेपाल में कभी भी जातीय धर्म को लेकर दंगे फसाद नहीं हुए। ये 80 से अधिक विभिन्न जातियों समूह का घर है, जहाँ 123 भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन धर्म के नाम पर यहाँ कभी कोई हिंसा नहीं हुई। नेपाल वर्तमान में भी भौगोलिक रूप से जीवित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नेपाल के नीचे स्थित इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अभी भी मूवेबल है और ये आने वाले 1 करोड़ वर्षों में 1500 किलोमीटर तक खिसक जाएगी। क्या आप जानते हैं कि तिब्बी लोग नेपाल को नेपा क्यों कहते हैं? क्योंकि तिब्बी भाषा में ने का अर्थ है मध्य और पा का अर्थ है देश। वीकेंड के मामले में भी नेपाल दूसरे देशों से अलग है। यहाँ साप्ताहिक अवकाश रविवार को नहीं बल्कि शनिवार को होता है। भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर पशुपतिनाथ नेपाल में ही मौजूद है, जहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में भारतीय जाते हैं। पानी इकट्ठा करने के मामले में नेपाल दुनिया में दूसरे नंबर पर है। नेपाल में दुनिया का सबसे स्लो इंटरनेट चलता है। यहाँ की डाउनलोडिंग स्पीड 256 kbps से भी कम है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी है, जिसकी लंबाई 1080 किलोमीटर है। दोस्तों आपको बता दें कि नेपाली लोग मुख्य रूप से 2 बार का भोजन ग्रहण करते हैं। सुबह का भोजन लगभग 7 बजे और शाम का भोजन शाम के 7 या 8 बजे के आसपास किया जाता है। 2006-07 में 2 वर्ष 2 माह की उम्र में अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाकर और उन्हें बेचकर वीरेंद्र श्रेष्ठ दुनिया का सबसे कम उम्र के प्रोफेशनल फोटोग्राफर बन गए थे और अद्भुत फोटोग्राफर भी नेपाल से ही आते हैं। तो दोस्तों ये था नेपाल। आपको नेपाल के बारे में जानकर कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।